जय हिंद साथियों, रामा मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आपके लिए डेली की तरह आज भी लेकर के आए हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में पूछे जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट मैथ का प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में आपको देखने को मिलेगा। तो देर न करते हुए आपको दिखाते हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। तो लीजिए, ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट। ये रहा दोस्तों आपके बीच क्वेश्चन नंबर 1, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये झारखंड एक्साइड में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह के अगर आपके पास और क्वेश्चन है तो आप उसे जरूर सॉल्व कर लें और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं। बोला यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 पुस्तकों का क्या क्रय मूल्य है, 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बोल रहा है तो लाभ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लाभ ज्ञात कीजिए। अगर लाभ ज्ञात करने के लिए बोल रहा हूँ, एक ट्रिक आपको बताते हैं कि अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन बोलता है और उसमें लाभ पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत इक्वल टू आपको फॉर्मूला आपको बताते हैं कि जो पुस्तकों का क्रय मूल्य हो रहा है उसका विक्रय मूल्य हो रहा है उसका अंतर, यानी कि 12 माइनस 8 बटा विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य दिया वो विक्रय मूल्य गुना 100 कर दो। ये आपका लाभ प्रतिशत यहाँ पे आ जाएगा। कैसे किए? बोल रहा है कि यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए बोलेगा तो क्या करेंगे, दोनों जो दिया हुआ है क्रय मूल्य, ठीक है, और पुस्तकों के विक्रय मूल्य दोनों दिया उसका अंतर ऊपर, ठीक है। नीचे विक्रय मूल्य जो दिया हुआ वो लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका लाभ प्रतिशत निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा 4 बटे 8 गुना 100। 4 से काटेंगे 8 को 2 बार में कट गया। 2 से 100 को काटेंगे तो कितना बार में, 50 बार में कटेगा। यानी कि 50% है। ये जो 50% आया वही लाभ है इसका, ठीक है। लाभ 50%, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास और संग्रह है तो उसे भी बना ले और इसे देख ले ध्यान से। आपको दिखाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ये देखिए दोस्तों, आपके बीच क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप इस तरह के क्वेश्चन को जरूर और देखें और इसको ध्यान से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी आए तो आप उसको जल्दी से क्या कर दें, सॉल्व कर दें। चलिए दिखाते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात, चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि 2 रेलगाड़ी की गति का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ। इसमें हम लोग अपने से x लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। ये गति का अनुपात दिया हुआ है, चाल का अनुपात दिया हुआ। अब बोल रहा है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे चाल दिया हुआ है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। मतलब कि 4x इक्वल टू दूरी कितना दिया हुआ है, 300 बटा समय 3 घंटा, यही दिया हुआ है। यदि दूसरी रेलगाड़ी, ये है दूसरी, अब ये है पहली, दूसरी रेलगाड़ी की 3 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये जो दिया हुआ था, ये चाल दिया हुआ था, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, इससे इसको काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, यानी 4x इक्वल टू 100। इससे इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, x का वैल्यू आ गया आपका 25, ठीक है। x का वैल्यू 25 आ गया। तो अब बोल रहा है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी, चाल कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 और x का वैल्यू यहाँ पे 25 आया। 25 दिया 75 किलोमीटर पर आवर। ये जो आपका आ गया वो क्या चीज आ गया, पहली रेलगाड़ी की गति आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, 75, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। क्या बोला क्वेश्चन कि 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात, 2 रेलगाड़ी की गति का अनुपात, गति मतलब चाल ना, ठीक है। गति का अनुपात मतलब चाल का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग वैल्यू निकालने के लिए x ले लिए, ठीक है। यदि दूसरी रेलगाड़ी, ये पहली ये दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है
ठीक है। ये चाल दिया हुआ था, चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय, तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल और दूरी भी दिया हुआ है 300 किलोमीटर, समय दिया हुआ है। इससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर ली। अब x का वैल्यू जो फाइंड किए वो पहली में हम लोग क्या कर दिए, पुट कर दिए x का वैल्यू। यहाँ पे हमारा पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी वो निकल करके आ गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते हैं तो इस तरह सॉल्व करें, आपका जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है। एक फल विक्रेता है, वो 9 रुपये प्रति केजी आम को बेचता है और इस पर उसे 10% का हानि होता है, ठीक है, होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने प्रति किलो दर से आम क्या करने होंगे, बेचने चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोग को ये पता करना होगा कि कॉस्ट प्राइस उस आम का प्रति केजी कितना था, मतलब कैसे रुपये वो क्रय किया हुआ था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य इक्वल टू, ठीक है, 9 रुपये प्रति केजी बेच रहा था और 100 में कितना 10% को हानि से हुआ, हानि सह करके 10% हानि सहा तो कितना हो गया 90, हानि सह करके वो बेच रहा था। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इससे इसको काट दे और इससे इसको काट दे, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका जो होगा वो होगा 10 रुपया, मतलब वो 10 रुपये ले करके 9 रुपये प्रति केजी बेच रहा था, इसलिए उसे 10% की हानि हो रही थी, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचना चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 10 रुपया था, ठीक है, और 5% लाभ कमाना है, यानी कि 105/100 करना होगा, ठीक है। 105/100 करना होगा। इसको काटेंगे बस आंसर आ जाएगा, ये 0 से ये 0 काटेंगे, 110 में 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 10.5। सेलिंग प्राइस जो आपका आया वह 10.5 रुपया। अगर 10 पॉइंट मतलब 10.5 रुपये वो आम को बेचता है तो उसे 5% का लाभ होगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ये राइट आंसर है। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 100 से कम 7 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 से कम मतलब 100 से नीचे और धनात्मक, माइनस में नहीं, केवल प्लस में, यानी 100 से कम और धनात्मक केवल, यानी कि 7 होगा प्लस 7 दूना 14 होगा प्लस 7 3 21 होगा प्लस 7 चौका 28 होगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट कहाँ तक होगा 100 7 से नहीं कटेगा, 99 नहीं कटेगा, 98 जो कट जाएगा 7 से, ठीक है। 7 एकम 7 2 बच गया और 28, 7 चौका 28 मतलब 98 कट जाएगा। यानी कि 100 से कम और कम 7 के सभी धनात्मक गुणज ये रहा आपके बीच। अगर माइनस में जाते तो -7 -8 -14 ये आ जाता, लेकिन माइनस में नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है कि धनात्मक गुणजों, मतलब 7 7 दूनी 14 गुणज 7 3 21 7 चौका 28 ऐसे करके 98 तक है, जो 100 से नीचे है और धनात्मक है और 7 के क्या है गुणज है, ठीक है। तो इसका क्या निकालने के लिए बोला है, योगफल निकालने के लिए बोला है, इसलिए हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो इसमें 7 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस कितना आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौका 28 यानी 14 आ गया, 7 हो गया। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन आता है 1 से 14 तक हमको अगर ऐड करना है तो क्या करते हैं, फार्मूला का यूज करते हैं। ये 7 हो गया और n × n + 1/2 फार्मूला का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या को ऐड करने का ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। n का वैल्यू कौन रखेंगे, ये सबसे बड़ा होता है वो रखते हैं, 7 × 14, n का वैल्यू 14 + 1/2, इससे इसको काटेंगे तो 7 और 7 सते कितना आ जाएगा 49 गुना 14 1 15, 15 9 35 से 15 चौका 60 60 70 और 3 यानी कि आपका 735 700 बोला। 100 से कम 7 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये धनात्मक गुणजों का योगफल आपका है 735, जो कि आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर
बी। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो दिया हुआ है ये भिन्न का जोड़ दिया हुआ है और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। इसको हम लोग जल्दी से कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, हम लोग बचपन में सीखे हैं कि इंटीजर में गुना, इसमें इससे गुना करते हैं, इसको जोड़ करके लिखते हैं और लास्ट में इसका एलसीएम लेकर के जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा ही ट्रिक सिखा रहे हैं आपको, जो कि ज़रूरी है। ये सीखने के बाद आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इंटीजर सब में दिया हुआ है इसको ऐड कर लो। ठीक है, ये जो इंटीजर दिया उसको ऐड कर लो। 8 5 13 और 4 3 7, यानी आ गया आपका 20 प्लस, अब देखो 3 और 3 6 और 1 7, 7/7 प्लस बच गया ये 2/7 अलग बच गया। 20 प्लस इसको काटेंगे 1, 21, 2/7 हो गया, यानी कि 20 और 21 पूर्णांक 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप इसको लॉन्ग फॉर्म में आपको सॉल्व करने आता है, आप ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, और इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।